बीच साड़ी काना खिंची जा रही है। पांचों पति मुझको जुआ में हारे, सभा बीच बैठे नीचे गर्दन उड़ाए। आके बचा लो लाज, साड़ी खिंची जा रही है। आके बचा लो लाज, लुटी जा रही है। सभा बीच साड़ी काना खिंची जा रही। लाज आके बचा लो कन्हैया, दूसरा और कोई नहीं है। बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण गई। सवारो रही द्रौपदी कर जोड़े दुखियारी, हे दीनों के नाथ बचा लो लज्जा आज हमारी। सुन अबला की चीर में आन बसे थे गिरधारी, खेचत खेचत थक्यो दुशासन खिंच
सीन गज भर साड़ी द्रौपदी की लाज बचैया की जय भगवान की जय जय श्री राम श्याम। जिसकी लाज भगवान बचाते हैं उनकी लाज दुनिया में कभी जाती नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली चक्र से कट गई। सब रानियां खड़ी खड़ी मुंह देखती रही। किसी ने नहीं देखा कि आपकी उंगली में से खून कैसे बह रहा है। किसी ने नहीं पूछा और द्रौपदी की नजर पहुंच गई। कहा कन्हैया भैया आपकी उंगली में से खून बह रहा है। तुरंत द्रौपदी ने साड़ी में से किनारी फाड़ी और भगवान कन्हैया की पट्टी बांधी। भगवान कन्हैया बोले द्रौपदी आपने इस साड़ी को बिगाड़ा है। कभी जीवन में समय आने पर इधर महाराज बांके बिहारी लाल की जय। दूसरा भाव, एक बार दुर्वासा महात्मा यमुना जी में नहा रहे थे। द्रौपदी सखियों के साथ आई यमुना जी में जल भरने। एक बहन ने कहा एक बाबा नहा रहे हैं। नारी स्वभाव से द्रौपदी पीठ घुमा के खड़ी हो गई। बाबा जी को निकल जाने दो उसके बाद जाएंगे। अब खड़े खड़े महात्मा को काफी समय हो गया। द्रौपदी को काफी समय हो गया और बाबा पानी से बाहर निकलते ही नहीं।
एक बहन ने कहा द्रौपदी से, बहन बाबा तो निकली नहीं है अभी। द्रौपदी समझ गई यमुना की जल की धारा का पानी तेज गति से बह रहा है, इसलिए बाबा का अधो वस्त्र नहाते समय यमुना की धार में बह चुका है, इसलिए महात्मा लज्जा के कारण पानी से बाहर निकलना नहीं अच्छा समझते। द्रौपदी की साड़ी को पहने थी, वो साड़ी की किनारी फाड़ करके फेंक दी। अब पानी की धारा का बहाव तेज था, हाथ में किनारी नहीं आई। फिर दूसरी किनारी फाड़ दी, भगवान का ध्यान किया, प्रभु तुम्हारा अवतार ही विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्त नो माया गुण गोपाल, तुम्हारा तो अवतार ही संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए होता है। और उसी समय कृष्ण का नाम लेकर के और उस साड़ी की किनारी को छोड़ दिया, वो बाबा के हाथ में आ गई। संत उसे धारण करके बाहर निकले, कहा द्रौपदी बेटी तूने आज मेरी लाज बचाई है, ऐसे तेरी लाज परमात्मा भगवान बचाएगा। अगर तुम किसी प्यासे को एक बार पानी पिला दोगे ना, तो आपको बदले में दूध चाय मिलेगी। विश्वासम फलदायकम करके तो देखो। और होता क्या है, कभी कभी किसी लोभी के घर में कोई भी आ जाए तो सोचता है 4 रोटी तो ज्यादा खा ली, वो कितनी और खाएगा, तो इससे बढ़िया अपना खिलाओ सो ठीक है। खाना खिलाना बाहर डालना मत समझो, भोजन कराने का भी भाव होना चाहिए। अगर आपके पास में ज्यादा कुछ नहीं है तो रूखा सूखा खिलाओ, लेकिन भाव से, प्रेम से। ध्यान दीजिए, दुर्योधन के अंदर अहंकार था, लेकिन मेवा मिष्टान पे 56 भोग थे, और विदुरानी के यहाँ 56 भोग नहीं थे, लेकिन प्रेम और भाव था। इसलिए भगवान ने विदुरानी के घर जाकर के छिलकों का, केले के छिलकों का भोग स्वीकार किया। इतना बड़ा महाभारत हुआ और बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हुए। यथा कौरव सृंजयाना वीरे सुधो वीर गतिम गतेषु प्रबोधरा और भगनोर धृतराष्ट्रपुत्र। कथा सभी जानते हैं। महाभारत रण मैदान में बहुत बड़ा महाभारत हुआ और उस महाभारत में बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हुए, मारे गए। अब दुर्योधन बाकी है, अपनी माता गांधारी के पास में गया। बोले माता अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करूं, अकेला रह गया, सब मर गए भाई। द्रौपदी ने कहा यमुना में स्नान करना और स्नान करने के बाद वस्त्रहीन हमारे सामने आ जाना। तुम्हारे पिता आंखों से अंधे थे धृतराष्ट्र, आंखों से पट्टी मैंने भी बांधी, मेरा पति अंधा तो मैं भी अंधे बन के रहूंगी, और आज तक वो पट्टी मैंने खोली नहीं है। तुम यमुना में वस्त्रहीन स्नान करके हमारे सामने आ जाना, कोई कपड़ा पहन करके मत आना, और मैं अपनी पट्टी को हटाऊंगी, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। शर्त यही है वस्त्र पहनना नहीं, ये मां की आज्ञा है। दुर्योधन आज्ञा मानकर गया, यमुना में नहाया
और स्नान करके दुर्योधन चला। और जिस रास्ते से दुर्योधन जा रहा है गांधारी मैया से मिलने, और उसी रास्ते में भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की। कुछ लोग मुंह में जय कर लेते ऐसे भगवान की जयकार बोलने से पाप दूर होते। पाप इसलिए भाव से जयकार बोलनी चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसी जय बोला करो पाप तुम्हारी ओर आना चाहे तो डर के मारे पीछे भाग जाए। एक समझदार व्यक्ति खड़ा होके बच्चों को कबड्डी जो खेल रहे हैं इनको डांटे। और इनकी मैया से हमारा निवेदन है, जिन जिन के ये बच्चा है इनको शाम को सभ्यता सिखाना, आदर्श सिखाना, कहना कथा जब तक हो वहां एक पूजा गादी नहीं करें। ठीक है, इनको संस्कार सिखाइए। भागवत कथा में जब भी आओ बच्चों को मान मर्यादा सिखाओ, संस्कार उज्जवल होते हैं। बाके बिहारी लाल की। और कुछ बच्चे उदम करते हैं तो उनकी मैया क्या कहती, जा पंडित घर जा, जा पंडित घर। डिस्टर्ब होता है कथा बोलने वाले वक्ता को। आप लोग तो आनंद से बैठते हैं, मुझे वक्ता 5 घंटे कथा करता है उसे पूछो। शाम को दशा वो होती है, सितांगा में से घोड़ा अलग होता है। इसलिए बड़े नम्रता से आदर से कथा का स्पान करें। जिस रास्ते से दुर्योधन जा रहा है और उसी रास्ते में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। दुनिया भगवान को प्रणाम करती है, ठाकुर जी को। हमारे भगवान कृष्ण उल्टा प्रणाम दुर्योधन से कर रहे जयराम जी की। अब कोई नंगा धड़ंगा हो तो वो तो सर्व के मारे वैसे मर जाएगा। बात देख के नहीं जयराम जी की और करना तो कैसा लगेगा उसे। लो जय और बीच में कहां से मिल गए। कहां जा रहे हो दुर्योधन? बोले मैया गांधारी के पास। अरे भैया मैया के पास जा रहे हो और वस्त्र क्यों नहीं पहने? हमारी मैया ने मना कर दिया है। भगवान बोले अब तो इतने बड़े हो, मैया की शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? बालपन की बात छोड़िए, वस्त्र क्यों नहीं पहने? हमारी माँ ने मना कर दिया है। अच्छा कपड़े की मना कर दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा कपड़े की मना कर दिया है और बड़े बड़े पत्ते, केले के बड़े बड़े पत्ते भगवान बगल में दबाए खड़े हैं। देखो लीला ठाकुर जी। बोले इनको धारण कर लो। केले के बड़े बड़े पत्तों की कोपी धारण करा दी। अब दुर्योधन कह रहा बा ठाकुर जी आपने हमारी आज लाज बचा दी। और कन्हैया कह रहे जाओ जाओ तुम्हारे मरवे तक की व्यवस्था बना दी, चले जाओ। अब भगवान तो पधार गए और दुर्योधन आया माता गांधारी के पास। मैया नेत्र की पट्टी हटाओ, आंख खोलो। बेटा दुर्योधन आ गए। हाँ आपने कोई कपड़ा तो नहीं पहना, कोई वस्त्र नहीं पहना? सत्य बताना। बोले बिल्कुल कपड़ा तो नहीं पहना, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं पहना। और जैसी मैया ने पट्टी हटाई, दृष्टि डाली, आज सारा शरीर वज्र के समान हो गया। मैया की दृष्टि पड़ी, एक केले के पत्ते क्यों बांध के आए हो? मैया रास्ते में हम आ रहे थे तो भगवान कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने पत्ते बंधवा दिए। गांधारी ने कहा कन्हैया तुमने मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार संतान नष्ट करा दी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारा भी 56 करोड़ यदुवंश नष्ट हो जाएगा। कन्हैया हंसने लगे, कहा बहुत अच्छा किया। हमारे परम धाम जाने के बाद इनका पालन पोषण कौन करता? अच्छा किया मैया श्राप दिया।
इधर दुर्योधन से कहा, दुर्योधन शरीर तो तुम्हारा कठोर हो गया वज्र के पत्थर के समान, लेकिन तुम्हारी जो जंघा है ना ये कच्ची रह गई है। क्यों रह गई है समझते हो? सुनो, शरीर का अंग जो गलती करता है उसे परमात्मा सजा जरूर देता है। भरी सभा के बीच में द्रौपदी को वस्त्र विहीन करके जंघा पे बिठाना चाहता था ना, इसलिए अब तू बच नहीं सकता, तेरी जंघा तोड़ी जाएगी। और दुर्योधन जब आया कुरुक्षेत्र मैदान में तो भीम ने उठा ली गदा और भीम ने गदा लहराते हुए कहा, हे दुर्योधन, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय से सकते हैं अपमान। सकते हैं अपमान और चाहे तन के टुकड़े टुकड़े हो दुश्मन से माता चुके। सच्चा राजपूत सच्चा क्षत्रिय अपमान से नहीं कर सकता। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि क्षत्राणी केशों का श्रृंगार कभी करेगी जब दुष्ट दुर्योधन का खून मेरे केशों पर पड़ेगा। और द्रौपदी की लाज लुट रही थी और क्षत्रिय की भुजा फड़